हेलो एवरीवन। प्लांट टिश्यू में हम लोगों ने जितने भी टफ टॉपिक थे उनको प्लांट टिश्यू के सारे पार्ट्स में हम लोगों ने ख़त्म कर लिए हैं। अब बारी आती है एनिमल टिश्यू की। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उससे बहुत ज़्यादा सरल है। आपको इसको पढ़ते समय बहुत आनंद भी आने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड हों। ठीक, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे और उससे सरल भी चीज़ें हैं। इसमें जो टर्म दिए हुए हैं याद करने वाले, वो सब बहुत आसान दिए हुए हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट टिश्यू। तो चलिए इसको देखते हैं। इसके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उनको देखेंगे, आसानी से पढ़ते हुए चलते हैं एक एक करके। तो इसमें देखिए एनिमल टिश्यू क्या होता है, पहले उसको देख लेते हैं। इसमें कुछ बताया उन्होंने कि व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो हम अपने मूवमेंट, अपने चेस्ट के मूवमेंट को आसानी से फील कर सकते हैं कि चेस्ट हमारा अंदर बाहर हो रहा है। ठीक, हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव कैसे करते हैं। ठीक है, फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स। इसके लिए हमारी बॉडी में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिसको कहा गया है मसल सेल्स। ठीक है, फिगर 6.8 है, अभी उसको देखेंगे। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ दिस सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट। यही सेल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं, फिर रिलैक्स करती हैं, तो इनका जो रिजल्ट है, जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें, तभी मूवमेंट हो पाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। इसमें देखिए, इसमें इन्होंने क्या बताया है, ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। हमको पता है, पहले से पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है, इसको ज़रा आप ऐसे समझिए कि हम लोग ऑक्सीजन लेते ही क्यों हैं, हम लोग सांस क्यों लेते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। बात ये आती है कि जब आपको पता है कि आपको जब किसी भी चीज़ से एनर्जी लेनी होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ से अगर आपको एनर्जी लेनी है तो आपको उसको बर्न करना होगा। केमिकली अगर लैंग्वेज में बोलें तो हमको सीधे सीधे उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करानी पड़ेगी, यानी कि O2 से करानी पड़ेगी, तो हमको बदले में एनर्जी मिल जाएगी, ऊर्जा मिल जाएगी। तो हमने मान लीजिए खाना तो ढेर सारा खा लिया, हमारी बॉडी में फूड पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है, हमने जो भी खाया, लेकिन हमको उससे अगर एनर्जी चाहिए तो हमको कैसे मिलेगी, उसके लिए हमें उसको बर्न करना पड़ेगा। अब उसको बर्न करना पड़ेगा तो उसके लिए हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होनी चाहिए, इसीलिए हम सांस लेते हैं। अब जो हम फूड खाते हैं उसको हमारी बॉडी छोटे छोटे उसके टुकड़े करके ब्लड में पहुंचा देती है। ब्लड उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लेके पहुंच जाता है। ठीक है, ब्लड उसको डिफरेंट पार्ट्स में लेके पहुंच जाता है। अब उसको जहाँ पे जितनी ज़्यादा एनर्जी की, जिस पार्ट में जितनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन भी ब्लड पे बैठ करके वहाँ पे जाती है और उसको बर्न करती है और हमको उतनी एनर्जी मिल जाती है। तो ये हुआ इस प्रोसेस का जो उद्देश्य है वो पता चला। आगे देखिए, लिखा है इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स। इन्होंने देखिए अपनी लैंग्वेज में बताया है कि वो लंग्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, फिर बॉडी सेल्स में पहुंचाई जाती है बाय द थ्रू द ब्लड। ठीक है, वाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन। हमने अभी आपको बता दिया कि सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने बताया है, पूरा जो बताया इन्होंने बताया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने बताया कि द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड अ क्लू टू दिस क्वेश्चन। हम लोग अभी द फंडल ऑफ यूनिट लाइफ वाली जो वीडियोस हमने देखी थी, पार्ट 1 और पार्ट 2, दो पार्ट में पूरी चैप्टर की वीडियोस हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो यहाँ पे अभी क्लिक करिए इस पर और देख लीजिए। उसमें हमने बताया है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का हमने फंक्शन बताया था कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो वो सेल को, पूरी सेल को पावर देता है। कैसे देता है, वो यहीं से हमको उसका क्लू मिल गया कि वो जो है ऑक्सीजन लेता है और एनर्जी हमको देता है, जो फूड है उसको बर्न करता है। ठीक है, आगे देखिए, ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक, ब्लड एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सब्सटेंस को लेके जाता है। फॉर एग्जांपल इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल। जैसे अभी मैंने बताया कि जो खाना पचता है उससे उसके छोटे छोटे टुकड़े करके ब्लड पूरी बॉडी में लेके पहुंच जाता है। फिर ऑक्सीजन भी अपने साथ में लेके आता है, जहाँ पे जितनी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत थी वहाँ पे उतना रिएक्शन करा देता है और हमको एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, इट ऑल्सो कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये वेस्ट मटेरियल भी लेता है, जहाँ पे जितना जैसे एनर्जी यूज हो गया, यूज्ड फूड है उसको भी ब्लड लेके आता है और उसको वेस्ट मटेरियल में लेके जाता है। ठीक है, एज अ वेस्ट मटेरियल उसको लेके जाता है। कैरीज देम टू द लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। और फिर उसको लेके कहाँ जाता है, लीवर और किडनी के पास लेके जाता है ताकि उसका डिस्पोजल हो सके। ठीक है, आगे देखिए, ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू फाउंड इन अवर बॉडी। ब्लड एंड मसल क्या हैं, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल हैं। क्या है, काहे के एग्जाम्पल्स हैं, टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं।
ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। अब फंक्शन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस, कौन कौन से काम वो करते हैं उनके आधार पर कुछ टिश्यू एनिमल टिश्यू में बनाए गए हैं, उनके पार्ट्स बनाए गए हैं। कौन कौन से बनाए गए हैं? जैसे एपिथेलियल टिश्यू बनाया गया है, कनेक्टिव टिश्यू बनाया गया है, मस्कुलर टिश्यू बनाया गया है, नर्वस टिश्यू बनाया गया है, ब्लड तो फिर एक टाइप का टिश्यू है, ये पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले आता है आपका एपिथेलियल टिश्यू, इसको देखते हैं।